गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के उत्कृष्ट पावन पर्व चल रहे हैं। अद्भुत माता रानी की कृपा हम सब पर बन रही है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। अद्भुत माता रानी की कथा, अद्भुत माता रानी के मंत्र और अद्भुत माता रानी के उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टरूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गोरा वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूप महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगल, शारीरिक मानसिक और संसारिक तप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया है। महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और रूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और अत्यंत फलदायिनी है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान इस दिन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गोरा अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बेल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिवजी का प्रतीक यानी कि डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। नीचे वाला हाथ भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हो गए और इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इनके शरीर का रंग तपस्या से काला हो जाने के कारण महादेव जी ने इनके ऊपर गंगाजल डाला, तो ये फिर से गोरे रंग वाली हो गई। इसी कारण इनका नाम गौरी पड़ गया। माता की इसी तपस्या के कारण माता की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि अष्टमी के दिन व्रत करने से भक्तों को उनका मन चाहा जीवन साथी मिलता है। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब माँ उमा जंगल में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर वन में भूखा घूम रहा था। खाने की तलाश में वो माँ के पास पहुँच गया। माँ तो तपस्या में लीन थी। देवी को देखकर शेर की भूख बढ़ गई और शेर उनके तपस्या पूरी करने का इंतज़ार करने लगा। इस इंतज़ार में वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। माँ ने उसे अपनी सवारी ली और एक प्रकार से देखा जाए तो उसने भी माँ के साथ तपस्या की थी। इसलिए देवी महागौरी का वाहन बेल और सिंह दोनों ही हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से उन्हें बनाना चाहिए। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गुंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैर धोकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावर बांधना चाहिए। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ न कुछ भेंट में उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसीलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन आपको कैसे पूजा विधि करनी है। सुबह स्नान करके सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास महागौरी की तस्वीर न हो तो आप अम्बे माता की भी तस्वीर रख सकते हैं।
चौकी पर माता रानी की फ़ोटो रखने से पहले आपको सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी का यंत्र रखना है या तो स्थापित करना है, या ना हो सके तो आप अम्बे माता की फ़ोटो रखें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली होती है। हाथ में सफ़ेद पुष्प लेकर माँ का आपको ध्यान करना चाहिए। अब माँ की प्रतिमा के आगे आपको एक दीप जलाना है, उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पण करना है। इसके बाद देवी माँ की आपको आरती करनी है। आपको आज के दिन इस मंत्र का, इस स्तोत्र का, इस स्तुति का आपको जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम हो। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। आपको इस दिन माता रानी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम देवी महागौरये नमः। इस मंत्र का भी आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। महागौरी की पूजा का फल क्या है? नवरात्रि के दौरान में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न हो जाता है। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। महागौरी जी ने खुद तप करके भगवान शिव जी जैसा वर प्राप्त किया था। ऐसे में वह अविवाहित लोगों की परेशानियों को समझती है और उनके प्रति दया दृष्टि रखती है। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह भगवती महागौरी की साधना करें और निश्चित ही उनका मनोरथ पूर्ण होगा। आइए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए। ये उपाय आपको बड़े ही ध्यान से करने हैं और अष्टमी के दिन ही आपको ये उपाय करने हैं। जो लोग देश या विदेश में रहते हैं, जिनको कई परेशानियां आ रही हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं, विदेश में रहने में दिक्कतें आ रही हैं, उनका वहाँ पर कार्य बिगड़ते जा रहे हैं या उनके कोई से कार्य संभव नहीं हो रहे हैं, किसी केस में उलझे हुए हैं, जिनको हरदम समस्या आती रहती है, उनको आज के दिन एक पान का पत्ता लेकर आना है। उसके ऊपर रक्त चंदन का बुरादा रखना है और उसमें थोड़ी सी आपको केसर मिलानी है। माता के बीज मंत्र का 1008 बार आपको जाप करना है। ओम देवी महागौरये नमः का आपको जाप करना है। उसके बाद अगले दिन बुरादे को एक डिब्बे में भर लें और 40 दिन तक लगातार उसका तिलक लगाएं और नाभि पर भी लगाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या होगी उसका हल हो जाएगा। अद्भुत ये चमत्कारिक उपाय है। केवल 40 दिन तक आपको लगातार करना है, एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि के दिन का सबसे अद्भुत उपाय जो आपको केवल अष्टमी के दिन करना है। ये उपाय आपको निश्चित ही आपके घर में धन की वर्षा करता है। माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा इस उपाय से आपके घर में, आपके जीवन में होती है। नवरात्रि में माता रानी की फ़ोटो के सामने, अगर आपके पास महागौरी की फ़ोटो है तो उनके सामने, या तो अम्बे माता की फ़ोटो है तो आप उनके सामने, दुर्गा माता के सामने आपको दूध से भरी कटोरी रखना है। ध्यान रखें, दूध से भरी आपको कटोरी रखना है। ध्यान रखें उस कटोरी के अंदर पूरा दूध भरा होना चाहिए। उसके ऊपर आपको केसर की पंखुड़ियाँ डाल देनी है। फिर आपको आपके घर से कोई सा भी पुराना सिक्का, चांदी का भी चलेगा, अगर नया हो तो भी चलेगा, चांदी का सिक्का आपको हाथ में रखना है और माता रानी के बीज मंत्र का 1008 बार आपको जाप करना है। ओम देवी महागौरये नमः का आपको जाप करना है। 1008 बार अगर आप जाप कर लेते हैं, उसके बाद आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है। ये 108 बार ओम श्रीम नमः का जाप करना है। उसके बाद आपको वो चांदी का जो सिक्का है वो उस दूध की भरी कटोरी के अंदर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो भी धन संबंधित जो भी समस्या आ रही है उसका निवारण करें। ऐसी प्रार्थना करें और माता रानी आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर अगले दिन आपको दूध में से सिक्का निकाल देना है। उसके बाद उसे अच्छे से जल से स्वच्छ करना है। उसके ऊपर आपको हल्दी से टीकी लगानी है, कुमकुम से टीकी लगानी है। के सिक्के के ऊपर थोड़े बहुत आपको चावल रखने हैं। इसके बाद आपको एक पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े में उस सिक्के को आपको रख देना है। इसके बाद इसके अंदर आपको एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखनी है। पीले कपड़े को लाल नाने से बांधना है
और माता रानी का आशीर्वाद मानकर ये आप आपके घर की तिजोरी में रख दें या आपके दुकान के गल्ले में रख दें। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये पोटली आप गल्ले में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो आपको उस गल्ले उस तिजोरी में नवमी के दिन आपको हल्दी से साथिया बनाना है। अष्टमी के दिन ये सिक्का आप दूध में रखेंगे, अगले दिन यानी कि नवमी के दिन आप उस सिक्के को निकालेंगे। उसके बाद जो भी विधि हमने आपको बताई है वो आप करेंगे। बहुत अच्छा और अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि माता रानी के दिव्य पर्व पर हम ये उपाय कर रहे हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।